हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट से डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर नेट चेयरअप 2011 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यूरिंग अर्ली क्लीवेज ऑफ सिनोप्टिस एलिगेंस सी एलिगेंस एम्ब्रियोज each asymmetrical division produce one founder cell which produce differentiated descendant and one stem cell. The very first cell division produce one anterior founder cell named AB and one posterior stem cell named P1. When these blastomeres are experimentally separated and allowed to produce further with development, one could get the following possible outcome. अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि जो हमारे सी एलिगेंस एम्ब्रियो होता है उसके अंदर हमारी जो अर्ली डेवलपमेंट यहाँ पे होगी तो उसके अंदर हमारी जो यहाँ पे स्टार्टिंग की क्लीवेज रहती है ना, इनिशिएटिव जो हमारे यहाँ पे क्लीवेज रहेगी, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, द वेरी फर्स्ट सेल डिवीजन प्रोड्यूस वन एंटीरियर फाउंडर सेल नेम्ड ए बी। अब यहाँ पे हमारे क्या बनते हैं, हमारे यहाँ पे दो सेल बनेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे जब वन सेल होगा, ठीक है, इसकी जब यहाँ पे डिवीजन होगी तो यहाँ पे हमारे जब टू सेल स्टेज आएगी तो उसके अंदर हमारा क्या होगा, एक तो हमारे यहाँ पे होता है ए बी सेल, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे होता है P1 सेल। जो हमारा ए बी होता है उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, फाउंडर सेल कहते हैं, ठीक है, और जो हमारा P1 होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टेम सेल कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे ये दोनों के दोनों सेल है ना, इनको हमने सेपरेटली ग्रो किया, ठीक है, तो उसके वजह से हमारे यहाँ पे जो भी हमारे आउटकम आ सकते हैं उसके हमने यहाँ पे इन ऑप्शंस के अंदर दिया हुआ है और हमें यहाँ पे करेक्ट आउटकम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे सी एलिगेंस के अंदर अर्ली डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था तब भी हमने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे अर्ली स्टेज के अंदर जो हमारी टू सेल स्टेज होगी ना, उसके अंदर हमारा एक तो एंटीरियर पे हमें ए बी सेल मिलता है और एक हमारे यहाँ पे P1 सेल मिलता है पोस्टीरियर साइड के ऊपर। तो जो हमारे यहाँ पे ए बी और P1 सेल होते हैं ना, इसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप की स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ ए बी सेल के लिए, तो वो हमारे कैसी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन शो करते थे, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि जो हमारे यहाँ पे ए बी सेल्स है ना, ठीक है, उनको यहाँ पे फर्दर ग्रो या फिर उनको फर्दर डिफरेंशिएशन के लिए जो हमारे P1 के डिसेंडेंट या फिर P1 सेल्स होता था उसके हमारी कॉन्टेक्ट में होना इनका जरूरी होता था। अगर हमारा P1 यहाँ पे प्रेजेंट इसके साथ नहीं होगा, इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे ए बी सेल से नॉर्मल हमारे डिसेंडेंट सेल होने चाहिए थे वो हमारे यहाँ पे नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ P1 सेल की, तो वो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये हमारी कैसी स्पेसिफिकेशन शो करेगा, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। और इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे P1 सेल होंगे ना, अगर उनसे हम ए बी सेल को यहाँ पे रिमूव भी कर दे, ठीक है, टू सेल स्टेज के अंदर यहाँ पे अगर हम ए बी को रिमूव भी कर देंगे ना, तो भी हमारा जो P1 सेल से जो हमारे नॉर्मल सेल यहाँ पे बनने चाहिए थे वे हमारे यहाँ पे कंटिन्यू वही बनेंगे, ठीक है, इसके अंदर हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए जो हमारा P1 होता है वो हमारा कैसे स्पेसिफिकेशन शो करता है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, और जो हमारा ए बी होगा वो कैसे स्पेसिफिकेशन शो करेगा, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ये चीजें हमने लेक्चर के अंदर ऑलरेडी स्टडी की हुई है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर देखते हैं तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन इन्होंने क्या दिया हुआ है, P1 सेल वुड डेवलप ऑटोनोमसली व्हाइल ए बी वुड शो कंडीशनल डेवलपमेंट। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जो हमारा ए स्टेटमेंट है। देन उसके बाद अगर यहाँ पे बी ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो बी में इन्होंने क्या बताया हुआ है, P1 वुड शो कंडीशनल डेवलपमेंट। तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया क्योंकि P1 तो हमारा ऑटोनोमस शो करता है। थर्ड इन्होंने दिया हुआ है बोथ वुड शो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, तो ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ए बी तो हमारा यहाँ पे कंडीशनल शो करता था। और फोर्थ इन्होंने क्या दिया हुआ है, बोथ वुड शो कंडीशनल, तो ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।